ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी के अंदर ऐसा फरमान आया कि रूहे जमीन दे जितना मनुख खतरनाक है इतना कोई पशु पंखी खतरनाक नहीं। मनुख की हानि जितनी मनुख दे हथों हुई है इतनी पशुओं के हथों नहीं हुई। कोई पशु इतना खूनखार, इतना दरिंदा, इतना भयानक नहीं है जितना कि मनुख भयानक है, मनुख खूनखार है। कारण एक पशु सिर्फ अपनी होंद रखता है, एक पशु की होंद रखता है, पर जो मनुख है ये अनेकों ही पशुओं का मजमूआ है, अनगिनत पशुओं का इकट्ठ है। इस वास्ते जितना बंदा खतरनाक है इतना होर कोई भी खतरनाक नहीं। और जितनी बंदे दे उत्ते बंदिश रखनी पैंदी है इतनी पशु पंखियां दे उत्ते सानू बंदिश रखने की लोड़ नहीं। ये जो तोपां, टैंक, हाइड्रोजन बम इत्यादि बनाए गए ने ये कीड़े मकोड़ियां नूं मारन वास्ते नहीं, ये पशु पंखियां नूं मारन वास्ते नहीं, आखिर मनुख नूं मारन वास्ते ही बनाए गए ने। सहजे सहजे ज्यों ज्यों मनुख खतरनाक होंदा गया त्यों त्यों हथियार भी खतरनाक होंदे गए। जद मनुख सरल ते सहज जी रहा सी उदों मनुख दा सब तो वड्डा हथियार लाठी सी। इहदी सरलता थोड़ी जही भंग होई, लाठी ने बरछे का रूप धारण किया। ये होर थोड़ा जिहा खतरनाक होया, तीर कमान की दुनिया आई, बंदूक की दुनिया आई, फिर तोपां आईयां, फिर टैंक आए, और अज मनुख इतना खतरनाक होया है कि इसनूं काबू रखण दे वास्ते हाइड्रोजन बम तक मनुख पहुंच गए। अणगिणत ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जितना मनुख खूनखार है इतना कोई भी पशु नहीं। रात दे वकत करीबन करीबन हर शहरां दे बाजार बंद हो जाते हैं। दुकानां नूं बहुत वड्डे वड्डे ताले लाने पैंदे ने और कई कई ताले लाने पैंदे ने। दुकानदार नूं पुछिए जिहड़े तू 5-5, 10-10 ताले लाए ने, ये पशुओं तो डरदे हुए, पंछियां तो डरदे हुए, कीड़ियां दा डर है, मकोड़ियां दा डर है, उठां ते बैलां दा डर है, आया तैनूं किहड़े जानवर दा डर है? तां फिर वो इक्को ही जवाब दिंदा है, किसी पशु दा डर नहीं, मनुख दा ही डर है, सिर्फ बंदे दा ही डर है। बंदा बंदे तो जितना भयभीत है बंदा किसी भी पशु तो इतना भयभीत नहीं। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई, कोई भी पशु इतना खूनखार नहीं जितना कि मनुख खूनखार है। किसी पशु के अंदर जब खूनखारी का मादा पैदा होता है तो हमला करके किसी 1-2 पशुओं को ही मौत के घाट उतारता है। जब मनुख के अंदर पशु बिरतियां प्रधान रूप से उजागर होंदियां तो यह बस्तियां दियां बस्तियां उजाड़ देंदा है, शहरां दे शहर गरक कर देंदा है, कई दफा मुल्कां दे मुल्क नेस्तो नाबूद कर देंदा है। मनुख के अंदर इतना पशुओं का जमा है। आम एक चिंता व्यक्त की जा रही है कि जंगलों के अंदर जंगली जानवर घटते जा रहे हैं, किधरे उन्हां दी नस्ल ही ना खो जाए। इस गल की चिंता भी राजनीतिक लोगों नूं है भी किसी तरीके नाल भी इन्हां पशुओं की नस्ल नूं बचाया जाए। सुरक्षित बन हर देश दे बकायदा रखे जा रहे हैं ताकि पशु बिल्कुल नष्ट ना हो जान। चिंता व्यक्त कर रहे हैं सियाणे बंदे भी ऐसा ही ना होवे कि जंगली जानवर बिल्कुल ही विदा हो जान। मैनूं ऐसा दिखाई देंदा है हुण इन्हां जंगली जानवरां दी वाकई कोई लोड़ भी नहीं। क्यों कि जद मनुख ही जानवरां दी तरह जीवन लग पए तां फिर जानवरां दी लोड़ ही की है। ते जे मनुख शहरां नूं ही जंगल बना लवे तां फिर जंगलां दी होंद की मैंने रखती। जंगलों के अंदर भी पशु इतने नहीं लड़ते जितने मनुख शहरों के लड़ते हैं। घोंसलियां दे भी पंछी इतने नहीं लड़ते जितने घरां दे मनुखा ने कलेश मचाया होया और अनर्थ मचाया होया।
लड़ाई झगड़ियां दी इंतहा वेखनी होवे तां मनुखां दी दुनिया च मिलदी है, पशुआं दी दुनिया च नहीं, पंछियां दी दुनिया दे च इतनी नहीं। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दे चंद वाक ने और भगत कबीर जी महाराज दी कुछ रचना है। उन्हां दा कहना है कि मनुख अणगिणत पशुआं दा बंदा कोई जू वेखण जांदा है, चिड़िया घर वेखण जांदा है, उत्थे बहुत सारे पशु वेख के आंदा है। कदी मनुख अपनी सुरत नूं अंतर आत्मे च लै जाए तां पशुआं दियां अनेकां ही बिरतियां इस नूं अपने अंदर दिखाई देणगे। आकार करके, स्वरूप करके ते पशु अंदर नहीं बैठे, पर सुरत करके, सुभाव करके, संस्कार करके ये सारे पशु मनुख दे अंदर बैठे हुए ने। जिस दे चों कुछ विशेष विशेष पशुआं दे नाम भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने दसे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, उदयान बसनं संसारं सनबंधी सुआन सियाल खरे। ऐ बंदे तेरे जड़े सनबंधी ने सुआन सियाल खरे, कुत्ते गिद्दड़ और खोते, ऐ बंदे ये तेरे सनबंधी ने, ये तेरे रिश्तेदार ने। कोमल हुनरां दे मालक और कोमल हिरदा रखण वाले गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा आखन तां चोट लगदी है बई मनुखां दे संबंधी पशु ने, मनुख दे रिश्तेदार गिद्दड़ खोते ते कुत्ते ने। पर सुरत करके, सुभाव करके कुत्ता गिद्दड़ खोता मनुख दे अंदर बैठा होया। सियाल जिहड़ा गिद्दड़ है उसकी फितरत दे विच आलस रमिया होया, रोम रोम दे विच गिद्दड़ दे अंदर आलस है ते डर है। ते हुण जिहड़ा बंदा अठे पैर डरिया ही होया है ते आलसी है, गुरु अर्जन देव जी महाराज का कहना है शक्ल सूरत इस मनुख दी मनुखां वाली है, सुभाव करके ते इस दे अंदर गिद्दड़ ही कम कर रहे। हर वक्त डरिया होया है, मौत तो डरदा है, बीमारी तो डरदा है, कमाया होया धन किधरे नाश ना हो जाए इसदा डर है, बनी बनाई इज्जत किधरे नष्ट ना हो जाए इसदा डर है, कदम एक रखदा है, डर 10 पैदा होंदे ने। तो ये ते गिद्दड़ वाली फितरत है। भगत कबीर दा कहना है, कहत कबीर राम गुण गाओ आप ना डरो ना अवर डराओ। राम दे गुण गांदियां गांदियां मैं इस हालत विच पहुंच गया, ना किसी कोल डरदा ना किसी नूं डराउंदा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते ज्ञानी ही उस नूं मनदे ने जिहड़ा ना किसी नूं किसी कोल डरे ना ही किसी नूं डरावे। भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। सनंग संसारं सनबंधी सुआन सियाल खरे। डर ते आलस ये गिद्दड़ दी फितरत है। अगर मनुख दी भी यही फितरत है तो फिर मनुख दे अंदर एक सियाल कम कर रहा है, गिद्दड़ कम कर रहा है। मनुख दे अंदर कुत्ता भी है। कुत्ते दी फितरत की है? कुत्ता कुत्ते नूं पसंद नहीं करता, कुत्ता कुत्ते ते भौंकदा है, कुत्ता कुत्ते ते टुट पैंदा है। आम परचल असी ये देखते हैं कि कुत्ता कुत्ते दा वैरी है। पर जे हुण मनुख भी मनुख दा वैरी होवे ते मनुख नूं मनुख ही ना चंगे लगन ते मनुख मनुखां दे उत्ते ही आवाज़े कसे, ये ते कुकर बिरती है। और ये बिरती बड़े प्रधान रूप दे मनुखां दे देखण नूं मिलदी है। ऐसा ही नहीं कि कूकर ही सिर्फ कूकर है, बल्कि मनुख भी कूकर है। मैं तो इस ढंग नाल भी देखदा अजोके समय च बहुता जिहड़ा कुत्तियां नाल मनुख दा प्यार है यूरोप दी दुनिया च असी देखदे पए हां और एशिया दे च इसदी नकल चल पई है कि बंदा बंदे नूं ते कोल बिठा के राजी नहीं, पर बंदा कुत्ते नूं अपनी गोद दे च भी बिठांदा है, नाल कार दे च बिठांदा है, अपने नाल सुलांदा है। अठे पैर कुत्ता ही नाल है। ऐसा क्यों है? जापदा है अंदर दे कुत्ते दा बाहर दे कुत्ते नाल तालमेल बैठ गया, संबंध जुड़ गया। वरना अगर मनुख दे अंदर मनुखता होवे पूर्ण रूप दे तो उसनूं मनुख भी चंगे लगने चाहिए, उसदा मनुखां नाल भी प्यार होवे, मनुखां नाल भी हमदर्दी होवे। मनुख नूं नफरत भरी ना निगाह नाल वेखना और कुत्ते नाल स्नेह करना इस गल दा प्रतीक है कि मनुख दे अंदर पशु बिरतियां बहुत उजागर ने।
बड़ियां प्रधान ने। संक्षेप दे अर्ज करिए, मनुख दे उत्ते जद आवाजे कसे, खामा खा आवाजे कसे, खामा खा दूषण लावे, ये भी कूकर बिरती है। और मनुख नूं जख्मी कर जाए, ये भी कूकर बिरती है। एक ने बड़ी सुंदर हकायत लिखी है कि गरीब लकड़हारा लकड़ियां दा गट्ठा कट के सिर दे उत्ते रख के बाजार की तरफ चलिया, पर एक कुत्ते ने कट खादा बड़ा जोर दा। जख्मी पैर लैके वो अपने घर जिस वक्त गया तो उसकी जो मासूम बच्ची सी उन्हें अपने बुढ़े पिता दा पैर जख्मी वेख के रोना शुरू किया। अब्बा, ये जख्म किसने पहुंचाया? बच्ची दे सिर दे उत्ते हथ फेर के ये बुढ़ा लकड़हारा कहन लगा, कुत्ते ने कट खादा। तो गुस्से च आके वो बच्ची कहन लगी, बापू अब्बा, फिर तू भी कुत्ते नूं कट खाना सी। बड़ी सुंदर ये हकायत लिखी है। सगे पाए सहराए नशीने गजीद, बखशमे के खूनश दंदां चिकंद, पिदर्रा जफा कर दी तंदी नबूद, के आखिर तुरा तेज दंदा नबूद। बच्ची वफादारी प्यार प्रगट कर दी है, बापू कि आखिर तुरा तेज दंदा नबूद, तेरे तेज दंद नहीं सन। जे उन्हें कट खादा है ते तू भी कट खाना सी, जे उन्हें तेनू वड्या है तू वड लेना सी। बच्ची दे सीस ते हथ फेर के लकड़हारा कहन लगा, व लेकिन नयायत जमरदम सगी, ऐ मेरी बच्ची मैं मनुख हां ते मनुख कोल कुत्तियां वाला काम नहीं हो सकता। कुत्ते ने मैनू कटिया, मैं कुत्ते नू कट खावां ते मेरे विच ते कुत्ते विच फिर की अंतर होया? मेरे विच ते कुत्ते विच फिर की फर्क होया? ऐ मेरी बच्ची मैं नहीं कट सकता क्योंकि मैं मनुख हां, उन्हें कट खादा है क्योंकि वह कुत्ता है। इस तरीके नाल कूकर बिरती झगड़ियां दे विच अक्सर असी मनुख दे अंदर वेखदे हां। वो किसी नूं कट खांदा है, किसी ते लाछण लांदा है, किसी ते दूषण लांदा है, नफरत भरी निगाह नाल किसी नूं वेखदा है। ये सब कूकर बिरती है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जो है ये पावन वाक बई ये सुभाव कूकर दा मनुख दे अंदर है। मनुख दे अंदर खोता भी है। खोता गधा भारत दे विच बेवकूफी दा चिन्ह मनिया जाता है, बेवकूफी दा प्रतीक। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा कहना, ये धोबियां दे कपड़े ढोण वाले, कुमारां दी मिट्टी ढोण वाले, ये जिहड़े खोते ने ये खोते नकली ने, ये असली नहीं। असली खोता कोई होर है। वो कौन है? पातशाह दा फरमान, नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्भ करंत। बिना गुणा तो अठे पैर जो मान दे सड़िया रहिंदा है, हंकार दे सड़िया रहिंदा है, महाराज दा कहना है ये असली खोता है। इनू पता ही नहीं कि तेरे आसरे ते जगत नहीं खड़ा, बल्कि तू स्वयं किसी दे आसरे ते खड़ा है। तू कृत है, करता नहीं, पर मनुख ने हंकार दी पंड चुकी हुई है, तेदा कोई मुआवजा भी नहीं। ये खोता बिरती है। इस तरह दीयां अनेकां बिरतियां दा जिक्र गुरु नानक, गुरु अर्जन देव जी और भगत कबीर ने कीता है। भगत कबीर जी महाराज कहते ने, मनुख दे अंदर भैंसे दी बिरती भी है, सांड दी बिरती भी है। माता भैंसा अमुआ जाए, कुद कुद चरे रसातल पाए। भैंसे दी बिरती ये होंदी है, वो अमोड़ चलदा है, उन्हों मोड़िए ते मुड़दा नहीं। अक्सर ऐसा देखने दे चाहता है, वो अपनी धुन ते चलदा है, वो अपनी चाल चलदा है, चाहे वो चाल गलत होवे, चाहे मार्ग गलत होवे, उसनों मोड़िए वो मुड़दा नहीं, उन्हों होड़िए वो रुकदा नहीं। हुण जिस मनुख नूं 10-5 बंदे समझावन, शरीक समझावन और महापुरुष समझावन भी ये जो तू कर्म कर रहे हैं ये मनुखता के दायरे ते पूरा नहीं उतरदा, धर्म इसकी इजाजत नहीं देंदा, समाज की कसौटी के उत्ते भी ये फेल पूरा नहीं उतरदा, इस वास्ते तू छड़ दे। ते ओ ये आखे बई तुसी कौन होंदे हो मैनू समझाण वाले, मैं ते जिस पासे चलांगा मेरी मर्जी।
तो कबीर कहते हैं ये भैंसा बिरती है कि समझावन ते भी ना समझना, मोड़न ते भी ना मुड़ना, और अपनी हठ धर्मी कायम रखनी और उस हठ धर्मी के मुताबिक चले जाना, ये भैंसा बिरती है। गलती ते गलती करे जाना, लोकी रोकन ते ओ रुके ना। कबीर कहते हैं ये अमोड़ बिरती भैंसा है। माता भैंसा अमुआ जाए, कुद कुद चरे रसातल पाए। धर्म का जन्म, ज्ञान का जन्म, महापुरुषों का आगमन ही इस वास्ते होया कि मनुख अपने अंदरों पशुओं को विदा कर सके जो इसनों बेचैन कर रहे हैं, जो इसनों दुखी कर रहे हैं। और ये विदा होणगे प्रभु चिंतन लिया तो इन्हां पशुओं ने बहुत बलवान होना है। जैसे कि सतगुरु की बाणी दे वाक ने, बिन सिमरन जैसे सर्प अरजारी। प्रभु सिमरन तो बिना जीवना इंज है जैसे कि सप जीवदा है। ते सप दा काम की है? वो खांदा है, पींदा है, ते खांदे पींदियां उस दे अंदर जहर वधदी है। ते जद जहर वध जांदी है फिर डंग मारदा है, जहर नूं किसी दे जिस्म दे विच बेवस्थ कर देंदा है। ऐसा ही नहीं कि सप डंग मारदे ने, मनुख भी डंग मारदे ने। और हो सकता है सप दा डंगे होया कोई बच जाए, कई दफा मनुख दे डंगे होए ते बचदे ही नहीं। मनुख इस ढंग दा जहरीला है। बिन सिमरन जैसे सर्प अरजारी, त्यों साकत जीवे नाम बिसारी। बिन सिमरन धिग कर्म करास, काक बतन बिस्टा में वास। साहिबां दा ऐसा फरमान है कि मनुख दे अंदर कौवा भी है। किस तरह पता चलेगा कि हुण मनुख दे अंदर कूकर बिरती कम कर रही है? कौवा कहां कपूर चराए, कौवे दे मूंह दे सुगंधी नहीं आउंदी, कपूर नहीं आउंदा, दुर्गंधी आउंदी है, बिष्टा आउंदी है, हड्डी दा टुकड़ा आउंदा है, कोई गंध है उस दे मूंह दे होवेगी। ते कौवे दी बोली बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। हुण जिहड़ा बंदा बहुत सख्त बोले, कौड़ा बोले, गंदा बोले, गालां ही उसके मूँह च होवन, चार गालां कढ़ के फिर कोई एक गल करे तो साहिबां दा कहना है ये कूकर कौवे वाली बिरती है। बड़ा कुरख्त बोलदा है, बड़ी कसक है इस दे बोलने दे, बड़ी चोट है। फिर बोलना बड़ा गंदा है तो मूँह दे इस गंदगी दा होना और इस कुरख्तपणे दा होना, साहिब कहंदे ने ये कौवेपण की निशानी। जिस वक्त कौवे की बिरती मनुख के अंदर प्रधान होती है उस वक्त मूँह दे गंदगी आ जाती है, मूँह दे कुड़त्तन आ जाती है। काक बटन बिस्टा में वास, बिन सिमरन कूकर की न्याय। साकत थान भ्रिष्ट फिराए। सिमरन तो टूट के बंदा इंज जीवदा है जैसे कि कूकर, जैसे कि कुत्ते। बिन सिमरन धृग कर्म करास, काक बतन बिस्टा में वास। बिन सिमरन गर्धब की न्याय, साकत थान भ्रष्ट फिराए। फिर होर जिहड़ी गल साहिब दी बाणी ने फरमान कर दिती है वो बड़ी कीमती है, महान कीमती है। हर के नाम बिना सुंदर है नकटी, जो बेसुआ के घर पूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रकटी। वेसवा दा पुत्र होवे वो अपनी वल्दीयत नहीं दस सकता, अपने मां बाप का नाम नहीं दस सकता। किसी महफिल दे पिता का नाम उस तो पुछो विचारा की दसे, क्योंकि वेसवा का पुत्र है। इस वास्ते महफिल उसनू शर्मसार कर दी। गुरु अर्जन देव जी महाराज का कहना कि वेसवा के पुत्र नू शर्मसार ना करो। वो सिर्फ अपने शरीरक पिता नू नहीं जानता कि कौन है, और वो वेसवा का पुत्र नहीं है। वास्तविक वेसवा का पुत्र वो है जो जगत पिता नू नहीं जानता, जिसनू जगत पिता का बोध नहीं, जिसने इसकी मां नू भी पैदा किया, इसके पिता नू भी पैदा किया और इसनू भी पैदा किया, जिसनू उसका बोध नहीं है, वो वास्तविक वेसवा का पुत्र है। ये पदवी उस वास्ते है, ये इल्जाम उस वास्ते है, न कि उस वास्ते जो वेसवा का पुत्र है। कारण कि जिस वक्त बंदा नाम तो टुटदा है, अणगिणत पशु बिरतियां मनुख दे अंदर उजागर हो जांदियां और मनुख बहुत खतरनाक हो जाता है। जब खतरनाक हो जाता है तो फिर इसते तरह तरह दियां बंदिशां भी लाणियां पैंदियां। मैं देखदा कि पशु पंखी जिथे चाण घोंसले बना लेंदे, जिस दरखत ते चावन चिड़ियां घोंसले बना लेंदियां, पंछी आलने बना लेंदे ने।
पर हुण मनुख जिथे चाहे मकान नहीं बना सकता। मनुख नूं ये खुल नहीं है, ये इजाजत नहीं। उन्होंने नक्शा भी पास कराना पेगा, उन्होंने जमीन भी मुल लैनी पेगी, उन्होंने बाकी दे भी करीबन करीबन कानूनी झमेलियां चों लंघना पेगा तां किधरे वो अपना मकान बना सकता है। फिर उसदे कोल समर्था भी चाहिए है। पंछियां नूं ये खुल है, जिथे चाहण, जिस वक्त चाहण, जिस दरखत ते चाहण घोंसला बना लैण। मनुख नूं ये खुल क्यों नहीं दिती गई? सिर्फ इस वास्ते अगर ये खुल मनुख नूं दे दिती जाए तो उसने 9 खंड पृथ्वी के आले दुआले आखना अजे भी थां छोटी है, बाकी सारियां नूं समुंदर दे च पाओ। बहुत तंग दिल है मनुख, बहुत तंग दिल है। मैं देखदा पशु ते पंखी खुले एक देश तो दूसरे देश जाते ने, जैसे कि मैं अपनी अखां दे नाल प्रत्यक्ष वेख्या। वाहगा बार्डर ते मैं बैठा सी, गुरु नानक महाराज दे जन्म पुरब ते ननकाना साहब जा रहे सी। 2-3 घंटे जद उसथे बार्डर ते बैठे रहे, मैं देखा हिंदुस्तान दे कौवे उड़ के पाकिस्तान जा रहे सन, पाकिस्तान दियां कबूतरां उड़ के हिंदुस्तान आ रही सन, कीड़ियां हिंदुस्तान दियां रेंग के पाकिस्तान जा रही सन और उधर दियां कीड़ियां रेंग के इधर आ रही सन। फिर ख्याल आया दरियावां दे राहीं हिंदुस्तान दियां मछलियां पाकिस्तान चलियां जांदियां, उधर दियां मछलियां ते मगरमच्छ इधर आ जांदे ने। इधर दे हिरन दौड़ के उधर चले जांदे ने, उधर दे हिरन दौड़ के इधर आ जांदे ने। ना इन्हां नूं पासपोर्ट बनाना पैंदा है, ना इन्हां नूं वीज़ा लेना पैंदा है, इन्हां नूं पूरी खुल है। इस तरह की खुल मनुख नूं क्यों नहीं दिती गई? इस वास्ते कि पशु पंखी कोई भी इतने खतरनाक नहीं जितना कि मनुख खतरनाक है। भाई गुरदास जी ने एक बड़ी कीमती पौड़ी लिखी है, कह के गल नूं अगां तोरांगे। उन्हां दा कहना है कि ऐ बंदे तैनूं जीवन दी जाच कीड़ी तो सीखनी चाहिए। कीड़ी तो? हाँ, कीड़ी तो। क्यों कि जितना तेरे च औगण है उतना ही उसदे च गुण है। नीचों नीच सदावणा कीड़ी होए ना आप गणावे, गुरमुख मार्ग चलना इकत खुड सहनस समावे। कीड़ी दे च यह खूबी है कि एक निक्की जही खुड दे च हजारां आ जांदियां, प्यार नाल रहिंदियां, स्नेह नाल रहिंदियां, कोई झगड़ा नहीं। पर एक बहुत बड़ा मकान होवे, 2 भरावां दा रहना औखा हो जाता है, प्यो पुत्र दा रहना औखा हो जाता है, सस ते नूंह दा रहना औखा हो जाता है। कीड़ी दा आकार भावें छोटा है, दिल बहुत वड्डा है। मनुख दा आकार भावें बहुत वड्डा है, दिल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। फिर कीड़ी दी होर खूबी है कि घ्यो शक्कर दी वास ले, जिथे धरी तिथे चल जाए। इनू वासना आ जाए, इथे चीनी पई है, इथे घ्यो पिया, चल पैंदी है, कली नहीं जाती, हजारां नाल ले जाती। दाना मूंह दे पा के लियांदी है, खुड दे रख देंदी है, फिर दाना लैण वास्ते चल पैंदी है। उन्होंने इतना भरोसा है, विश्वास है कि जो दाना मैं रख के गई हाँ ये मैनू प्राप्त होवेगा। पर मनुख दी दुनिया दे ये विश्वास नहीं। अगर कोई चीज बाहर रख जाए तो यह लाजमी नहीं उसनू वो फिर मिलनी भी है या कि नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी का ऐसा कहना है कि जो उसनू पता चले कि पदार्थ इत्थे पे है, सारियां नू नाल लेके वो चल पैंदी है। मिलवर्तन की भावना जितनी कीड़ी दे च है इतनी मनुख दे अंदर नहीं, इतनी बंदे दे अंदर नहीं। साहिब गुरबंद साहब जी महाराज का यह फरमान, ऐ मनुख तू प्रभु चिंतन कर ताकि अपने अंदर पए हुए पशुओं नू तू रुखसत कर सकें, विदा कर सकें। ते जिस दिन ये सारे पशु रुखसत हो जाते ने, उस दिन मनुखता निखरदी है, उस दिन मनुखता साफ सुथरे ढंग दे नाल पेश होंदी है। ते उस दिन जद मनुख इबादत करता है तो उहदे अंदर देवता झलकदा है, उहदे अंदर परमात्मा झलकदा है, उहदे अंदर ईश्वर झलकदा है। वह मनुख होंदा होया ईश्वर की होंद प्रगट करता है। जैसे कि सतगुरु की बाणी दे वाक ने, नामे नारायण नहीं भेद, राम कबीरे भेद ना भाई। मनुख मद दे च है, प्रभु दा जगत अगे है और पशुओं दा जगत पिछे है। जब पशु जगत की खिच मनुख दे अंदर पैदा हो जाती है तो यह दुराचारी बन जाता है।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਗਤ ਥੱਲੇ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਗਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮੱਧ ਦੇ ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘੜੀ ਦਾ ਪੈਂਡਲੂਮ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੂ ਬਹੂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ, ਕਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਗਤ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਗਤ। ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਔਰ ਲੀਨਤਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਸਰਤਾ ਮਰੂਥਲ ਦੇ ਚ ਵੀ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਤਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਤਾ ਅਗਰ ਮਰੂਥਲ ਦੇ ਚ ਖੋ ਗਈ तो अपनी होंद मिटा बैठेगी और सरता अगर सागर दे च खो गई तो सागर दा रूप हो जाएगी। मनुख अगर पशुओं के जगत दे च खो गया तो मनुखता भी खो देगा और मनुख अगर परमात्मा दे च लीन हो गया तो परमात्मा दा ही रूप हो जाएगा, ईश्वर दा ही रूप हो जाएगा। और ईश्वर दा रूप होने वास्ते ही मनुख इस जगत दे च आया।